लगातार डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसे लेके अब मुंबई में कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ा रही है, जिसे लेके आम जनता भी ग्रस्त है। अब कांग्रेस की तरफ से मुंबई में 1 तारीख को जो है बड़े स्तर पर मोर्चा निकाला जाएगा, जिसे लेके आज साफ तौर पर कांग्रेस ने ये कह दिया है। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए नाना पटोले ने कहा है कि जिस तरह से सरकार हर चीज़ में भाव बढ़ा रही है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो या फिर गैस सिलेंडर हो, जिसे लेके वो अब 1 मार्च को एक बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। देश में जिस तरह डीजल पेट्रोल और गैस की जो कीमतें बढ़ती जा रही है, उसके बारे में बार बार हम माध्यमों के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाने के काम कर रहे हैं। मैं पुनः इस बात को आंकड़े के साथ आप सबके सामने रखता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में आज भी तेल की कीमतें और 2014 में तेल की कीमतें कितनी थी, इसका एक जायज़ा निश्चित रूप से आपके पास है और हम भी देंगे आपके सामने। दूसरा महत्व का इशू ऐसा है कि आज केंद्र में जो बैठी हुई सरकार मोदी जी की है, भाजपा की सरकार है, हम दावे के साथ कहते हैं कि ये जनता के जेब के पैसे लूट रहे हैं। मोदी की सरकार ये लुटारू सरकार है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब रास्ते विकास के लिए डीजल पेट्रोल के ऊपर 1 रुपया सेस लेने का काम शुरू हुआ। उनके बाद मनमोहन सिंह साहब की सरकार आई, उस सरकार में भी 1 रुपया 2014 तक लिया गया। पर जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और गडकरी जी वहाँ पे परिवहन मंत्री बने, उसके बाद जिस तरह से देश की जनता को लूटने का काम शुरू हुआ, 1 रुपये की जगह 18 रुपये पर लीटर पर डीजल और पेट्रोल पे लेने का काम शुरू किया गया। दूसरा महत्व का प्रश्न ऐसा है कि राज्यों को हिस्सा कम मिले, उसका एक प्लान किया गया और उसके आधार पर 4 रुपया किसानों के विकास के लिए। अब किसान का कौन सा विकास कर रहे हैं, ये देश की किसान समझते हैं। जो दिल्ली में आंदोलन शुरू है, उसके आधार पर केंद्र की सरकार किसानों के अहित में जो काम कर रही है, पूरे देश का किसान जानता है। लेकिन उसी किसानों के नाम से 4 रुपया डीजल पेट्रोल पर लेकर उनके विकास के नाम से वो पैसा ले रहे हैं और उससे किसान को बदनाम किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल की जो प्राइजेस और गैस की प्राइजेस जो बढ़ाने का काम जो मोदी की सरकार जो कर रही है, और रही हम लोगों को आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य के बीजेपी के नेताओं के माध्यम से कि राज्यों ने टैक्स कम करना चाहिए। जब तक फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी, 2019 तक 11 रुपया इन लोगों ने डीजल पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया। हमारी सरकार आने के बाद 1 ही रुपया हमने उसमें बढ़ाया है। हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं। हमारा बजट भी, गए बार का बजट आपने देखा होगा, तो बजट में कोई भी टैक्सेस महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बढ़ाई। इसलिए केंद्र सरकार जो राज्य के ऊपर आरोप लगाती है कि राज्यों ने टैक्स कम करना चाहिए, तो भाजपा की जो राज्य जो कल बैठे हैं सरकार में, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, ऐसे राज्यों में तुरंत उन्हें कम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कम करेंगे। आरोप लगाकर वो देश की जनता को बर्बाद करने का एक प्लान उन लोगों ने बनाया है। इथेनॉल के बारे में आपको बताता हूँ। इथेनॉल का प्राइस है 59 रुपये और पेट्रोल का प्राइस ओरिजिनल 30 रुपया है। केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि किसान के जो भी उपज होती है उससे इथेनॉल तैयार करने का एक सरकार ने एक प्लान बनाया। कोई किसानों के फसल से इथेनॉल बनाया नहीं जाता है। सरकार ने आंकड़े जारी कर देना चाहिए। आज जितनी भी सरकारी प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं, उस कंपनी को इथेनॉल खरीदने का एक कंपलसरी सरकार ने किया है। प्राइवेट कंपनी को, किसी को भी, जो हमारे देश में हिसार है, रिलायंस है, ये कंपनी को पेट्रोल, ये इथेनॉल खरीदने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
सरकारी कंपनियां इथेनॉल लेकर डीजल और पेट्रोल में मिक्स करने का राइट उनको दिया है। मैंने रेट का फ़र्क जो बताया है, 59 रुपया इथेनॉल का प्राइस और 30 रुपया ओरिजिनल प्राइस पेट्रोल का है। अब ये प्राइवेट सेक्टर या कंपनी जो है वो अगर इथेनॉल 59 रुपये का खरीदेंगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जो लोगों के हित के लिए काम करती है, जो लोगों की है, जो पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक के हित के लिए, वो पब्लिक सेक्टर बेचने का पाप नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो है उस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कैसा मिले और वो कंपनियां कैसे आगे जाए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उसको सरकार जब तक लोकसभा में, जब तक राज्यसभा में चर्चा नहीं करेंगे जब तक वो बेच नहीं सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार संसदीय पद्धति को नहीं मानने वाली है, डेमोक्रेसी को नहीं मानने वाली है। और उसका यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो पब्लिक सेक्टर जो है वो अपने लेवल पे बेचने का काम नरेंद्र मोदी के सरकार ने शुरू किया है। इसलिए कांग्रेस इसको पूरा विरोध करेंगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ये जनता के पैसे का है और जनता का पैसे का दुरुपयोग करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है जब तक उसको लोकसभा और राज्यसभा में उसको डिस्कशन होता नहीं। किस लिए बेचा जा रहा है, क्या कारण है, उसको नुकसान जाने का कारण क्या है। और नुकसान जाने का कारण भी मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह का किसानों के नाम से पाप करने का, किसानों के ऊपर उसका पूरी जवाबदारी ढकलने का काम बीजेपी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी कर रही है। कांग्रेस उसको पूरे जोर से विरोध करेंगी, यह भूमिका हमारी है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपना ये मोर्चा निकालेगी। एचएन न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।